जो रॉ बाइक होती है, लोग बहुत सारे रॉ बाइक ले लेते हैं, आपने इसके अंदर एसेसरीज जो होती है वो भी ऐड ऑन कराई है। हाँ। उसका क्या रीज़न है? मतलब रॉ बाइक उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, आपने सीट भी अलग से लगवाई है, सिंगल सीट करवाई है भाई ने, कि आपका लंबी ट्रिप्स पे जाने का भी प्लान है और आप ऑफ रोडिंग भी काफ़ी करते रहते हो। तो मैंने ये सोचा था कि इसके टायर से इसके सस्पेंशन उतने कैपेबल हैं जैसे इसे हम ऑफ रोडिंग ट्रैक पे ले जाएं तो ये वो सारी चीज़ें झेल जाएंगे। तो इस बाइक का नाम क्या रखा है फिर आपने, सौरभ भाई? तो मैं भाई से एक बार पूछते हैं कि भाई आपने इस रेंज में बहुत सारी बाइक अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी बाइक भी है, आपने रॉयल एनफील्ड को ही क्यों चूज़ करा? फीचर्स भी भाई ने इसके बता ही दिए, बस एक बार एक चीज़ और पूछ लेते हैं। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में भी एक चीज़ आ रही होगी कि ये माइलेज क्या देती है। तो हमने देखा था इसकी जो वो है टैंक है, टैंक में ना बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मिस्टर क्लीन में ही है या फिर दूसरे कलर में भी आती है? तो आपने अभी तक कितनी स्पीड तक ले गए और इंजन ज़्यादा हीट होता है, मतलब क्या बाइक? हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है, फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 मिस्टर क्लीन का ओनरशिप रिव्यू। जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने इस बाइक की डिलीवरी ली थी। जिसने नहीं देखी तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जल्दी ही जाके देख लेना। तो ये रही बाइक। अब बुलाते हैं हम अपने भाई को, आप लोग उसे जानते ही हैं, सौरभ धीमान। भाई का भी खुद का चैनल है, राइड फॉर बूम करके। तो जल्दी से भाई को बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो सौरभ भाई आ जाओ जरा। ओके जी, आ जाते हैं। हाँ जी भाई, तो हेलो। जो भाई को जानता है वो पता होगा, भाई का खुद का भी चैनल है, राइड फॉर बूम करके। हाँ जी भाई। बाकी जो नहीं जानता भाई एक बार अपने बारे में बता दो। तो भाई मेरा एक्चुअली यूट्यूब पे चैनल है राइड फॉर बूम करके। मैं उस पर राइड करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मोटो ब्लॉग करता हूँ, लाइफस्टाइल दिखाता हूँ और थोड़ा बहुत जो मेरी लाइफ में चलता है, दुख और खुशी, सब कुछ शेयर करता हूँ। और अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो वो चीज़ देखने में तो जाके फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन पे नाम आ ही रहा होगा, ठीक है? तो आराम से जाके फॉलो करो। और आज भाई के पास कुछ सवाल है मेरे लिए। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ सवाल हो सकते हैं और भाई को भाई चाहता है कि मैं उन सवालों का जवाब दूं, तो उन सवालों का जवाब देंगे हम। भाई भी चाहता है और पब्लिक भी चाहती है कि जो बंदे सोच रहे हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 लेने की, तो मैं भाई से एक बार पूछते हैं कि भाई आपने इस रेंज में बहुत सारी बाइक अवेलेबल है, बहुत अच्छी अच्छी बाइक भी है, आपने रॉयल एनफील्ड को ही क्यों चूज़ करा, बताइए। रॉयल एनफील्ड को मैंने इस चक्कर में चूज़ किया क्योंकि एक अगर मेरे को जो पुराने लोग देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मेरे पास पहले से रॉयल एनफील्ड है, और तेरे को भी पता है शायद कि मेरे पास पहले से एक क्लासिक है 350 लकून कलर, ठीक है? तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो रखा है पहले से। तो मैं इतना ज़्यादा लंबा खींचता नहीं हूँ, मैं सीधा बताऊँ, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था मेरा रॉयल एनफील्ड को लेके। क्योंकि मेरे पास जो बाइक पहले रही है वो 6 साल रही है, और 6 साल में मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि उसने कुछ इतना एक्सपेंसिव मांगा हो मेरे से, जैसे KTM, BMW, कीवे और बेनली, जो भी मतलब जो भी स्पोर्ट्स बाइक में एक नई अलग सी कंपनियां हैं, जापान की हो गई, होंडा हो गया तुम्हारा, ठीक है, यामाहा हो गया, जो ये एक्सपेंसिव चीज़ें मांगती है वो मेरी बाइक ने नहीं मांगा। और जैसे कि मैंने देखा था भाई के पिछले व्लॉग्स में, जहाँ पे भाई कीवी देखने भी गए थे, कीवी के शोरूम भी गए थे, भाई ने उसके व्लॉग्स भी डालते। तो क्या रीजन था कीवी को रिजेक्ट करने का और रॉयल एनफील्ड लेने का? भाई ने वैसे बता दिया है कि भाई के पास पहले भी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जिसका भाई ने नाम रखा था नीलिमा। हाँ, वो मैं बताना भूल गया, जिसका नाम तो था नीलिमा। अब भाई बताएंगे कि भाई ने कीवी छोड़ के और आई थिंक KTM बेनली 2-3 चीज और देख के आए थे, सब चीज छोड़ के तुमने एक क्यों? तो क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए शिवांग, मैं तुम्हें सीधा बताना चाहूँगा कि यार, एक तो इसका पहला पॉजिटिव मैं ये कहूँगा कि इसका 650 सीसी इंजन है, ट्विन सिलेंडर है, इंजेक्टर है, फ्यूल का पहले पूरा का पूरा हो गया, BS6 मॉडल है। तो मेन मेरा जाता है कि मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि मेरे को एक बाइक चाहिए, जो मेरा बजट है वो है मेरा 3-4.5 लाख रुपये। उसमें मेरे को एक चाहिए सुपर बाइक, और जो भी बाइक राइडर है ना, उनके सुपर बाइक माइंड में आती है, तुम्हारा 600 से नीचे तो कोई बाइक आती नहीं है सुपर बाइक में, ठीक है? वो आएगी नहीं, वो लिस्ट में डाल ही नहीं सकते, 300 तक भी नहीं डाल सकते, 600 से नीचे सुपर बाइक नहीं माना जाता, उन्हें एक स्पोर्ट्स कैटेगरी दे दी जाती है, पर वो एक्चुअली में होती नहीं है सुपर बाइक। तो मेरा मेन रीज़न यही था कि इसके ट्विन सिलेंडर इंजन है, और प्लस इसका 650 सीसी जो इंजन है ना, और वो क्या पावर प्रोड्यूस करता है, ओ माय गॉड। मतलब अभी मेरे को लगभग 10 दिन हो चुके हैं इसको चलाते हुए, और मैं सीधा बोलना चाहूँगा कि बहुत भयंकर है भाई, बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ है। मतलब मैंने लेते टाइम मैंने टेस्ट राइड ली थी, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा बाइकें हैं जिनकी मैंने टेस्ट राइड ली,
पर जब मैंने कॉन्टिनेंटल GT की टेस्ट ड्राइव ली ना, बाई गॉड भाई, मतलब एक वो होता है ना कि बाइक को देखते ही दिल में बस जाती है वो, और उसके बाद मन करता है कि लेनी है तो यही लेनी है। तो यही था रीज़न, 650cc इंजन, सुपर बाइक माइंड में था कि सुपर बाइक चाहिए एक घर में, और तुम्हारा रॉयल एनफील्ड से ट्रस्ट पहले से ही था। तो बस यही कुछ रीज़न थे मेरे कि मेरे को लेनी है तो रॉयल एनफील्ड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, बहुत ही सस्ती है मेंटेनेंस। और बेसिकली क्या है ना, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि भाई का पहले से एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा था जब भाई के पास क्लासिक थी नीलिमा। तो फीचर्स भी भाई ने इसके बता ही दिए। बस एक बार एक चीज़ और पूछ लेते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में भी एक चीज़ आ रही होगी कि ये माइलेज क्या देती है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक सुपर बाइक की माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम होती है जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये क्या माइलेज देती है भाई? मैं सच बताऊं तो देखो, जो इस सीसी में जाता है ना, मतलब 650, 700, 800 और Z900, 1000cc, वो माइलेज तो वैसे सोचता नहीं है, पर सबके माइंड में एक चीज़ आ जाती है जब वो ट्रैवल करते हैं कि यार मैं अगर 1000 रुपये का तेल डलवाऊंगा तो ये कितनी चलेगी। तो मैं 10 दिन का हिसाब लगा के बताता हूँ। मैं शोरूम वाले तो 24 बोल रहे हैं वैसे, कि ये हाईवे पे 24 देती है, और सिटी में मेरे ख्याल से 18 दे देगी, 20 दे देगी। क्रेटा वाली माइलेज है इसकी। और मैं अपना एक वो रखूँ कि मैंने 10 दिन में कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा पेट्रोल लगाया और क्या दिया है इसने मेरे को। 1000 रुपये के तेल में क्या दिया है इसने मेरे को भाई? 1000 रुपये के तेल में ये मेरे को माइलेज दे रही होगी शायद 20 की। तो मतलब 10 लीटर तेल आ रहा है तो 200 किलोमीटर मेरे ख्याल से। चलो, माइलेज तो मेरे हिसाब से 650cc का इंजन, हाँ, माइलेज तो मेरे हिसाब से अच्छा ही दे रहा है। मेरे को एक सवाल और पूछना था यार दीमन भाई, कि आपका लंबी ट्रिप्स पे जाने का भी प्लान है और आप ऑफ रोडिंग भी काफ़ी करते रहते हो। तो मैंने ये सोचा था कि इसके टायर से इसके सस्पेंशन उतने कैपेबल हैं जैसे इसे हम ऑफ रोडिंग ट्रैक पे ले जाएं, तो ये वो सारी चीज़ें झेल जाएंगे? यार देखो, ऑफ रोड को लेके बोलना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी बाइकर है ना, उन्हें नॉलेज है उन चीज़ों की। क्योंकि आई थिंक हिमालयन जो एक बाइक है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब टूरिंग के लिए ना। बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या है कि इसमें आपको लीन करके बाइक चलानी पड़ती है। तो ये डिसीजन क्यों? ये मेन तो मैंने पहले बता दिया कि सीसी चाहिए थी भाई, स्पोर्ट्स बाइक, मतलब एक सुपर बाइक चाहिए थी। स्पोर्ट्स बाइक नहीं बोलेंगे, सुपर बाइक चाहिए थी एक। तो सुपर बाइक पे मन था, तो कोई और आ नहीं रही थी उस प्राइस में, जो प्राइस है इसका एक्चुअली में, जो बताएंगे बाद में, अभी नहीं बताना चाहता मैं। और तुमने एक चीज़ और पूछी मेरे से कि हिमालयन जो है टूरिंग वगैरह की कैटेगरी की, हाँ भाई बहुत अच्छी है वो, मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी। और हिमालयन का मैं ऐसे कहूँगा भाई बहुत अच्छी है, ऑफ रोड पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक सवाल और पूछा तुमने कि ये ऑफ रोड पे उस टाइप की परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, और मैं बोलना चाहूँगा कि भाई नहीं दे पाएगी ऑनेस्टली, क्योंकि किसी को झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ रोड को सोच के तो मैंने लिया ही नहीं है, सीधा बताऊँ तो। ऑफ रोड सोच के तो मतलब ही नहीं बनता भाई लेने का, क्योंकि इसका एक तो सबसे डिसलाइक बोलूँगा मैं अपनी बाइक को लेकर, अभी 10 दिन ही हुए पर डिसलाइक आ चुका है, वो है इसके फॉग स्लिम्स, जिसमें ट्यूबलेस नहीं है। और चलता है इतना भी कोई बात नहीं, और उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं आता। ठीक है, और डबल स्टैंड नहीं आता तो डबल स्टैंड के चक्कर में ये है कि अगर ये पंचर हो जाएगी तो इसका टायर खुल नहीं पाएगा। तो ऑफ रोड का मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है ये मेन बनी है ट्रैक के लिए और हाईवे के लिए, और लॉन्ग टूर तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रॉयल एनफील्ड कंपनी है, वो अपने साथ तुम्हें बाइक लेने के बाद तुम्हें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है कि जिससे तुम कंफर्टेबली जा पाओ। जैसे मेरी ये सीट है, आपको दिख रही होगी पीछे, ये जो सीट है, और ये मैं अपने व्लॉग में भी बता चुका हूँ, ये सीट है टूरिंग सीट है ये, और ये मच बेटर है जो इसके साथ एक कंपनी फिटेड सीट आती है, उससे बहुत बेटर है ये सीट। तो आप लॉन्ग जा सकते हो, पर ऑफ रोड नहीं कर पाओगे भाई। ऑफ रोड में दिक्कत ये, इसका लो है बहुत ज़्यादा, वेट बहुत ज़्यादा है, लो बहुत ज़्यादा है, और मेरी हाइट है 6'4", और उस हिसाब से मैं इस बाइक को बहुत अच्छे से हाथ में संभाल पाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी मेरे को दूसरों का नहीं पता। और बाकी मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी कि जो रॉ बाइक होती है, लोग बहुत सारे रॉ बाइक ले लेते हैं, आपने इसके अंदर एसेसरीज जो होती है वो भी ऐड ऑन कराई है। हाँ। उसका क्या रीज़न है? मतलब रॉ बाइक उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, आपने सीट भी अलग से लगवाई है, सिंगल सीट करवाई है भाई ने। जैसे मैं बताता हूँ, रो बाइक भी अच्छी है, कुछ इतना बुरा नहीं है अगर तुम सिटी के लिए कर रहे हो। जैसे मैं हूँ, मेरे को लॉन्ग जाना पड़ता है, मैं लॉन्ग जाऊँगा आगे जाके, और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो तुम लोग। तो जैसे लॉन्ग जाते हैं लोग, तो इसमें जो बार एंड मिरर्स आए, ये मैंने अलग से लगवाए हैं बार एंड मिरर्स, ये सीट अलग से लगवाई है, और ये क्रैशिंग गार्ड लगवाया है। और इस चक्कर में इसका वेट कम भी हुआ है और ज़्यादा भी हुआ है। तो ये वेट, अगर स्टॉक की बात करें, वेट आता है इसका 207 किलो जो स्टॉक में आता है, जितना मुझे पता चला है। और उसके ऊपर 5 किलो का तुम्हारा ये हो गया, और सीट में 200 ग्राम घटा होगा तुम्हारा, क्योंकि सिंगल सीट करिए। और बार एंड मिरर्स की दिक्कत ये है कि वो जो मिरर आते हैं वो
एक स्टॉक वाले जो तुमने देखे होंगे वैसे आते हैं, और उनकी विजिबिलिटी जो दिखता है ना पीछे अगर बंदा दिख रहा है, उनकी इतनी अच्छी है नहीं। और ये मैंने कंपनी से क्यों लगाया, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट बहुत सस्ते मिल जाते हैं और कंपनी में बहुत महंगे हैं। ये लगभग 3,500 का एक मिरर है, ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा कोई भी चीज़। 3,500 का एक मिरर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये चीज़ ना। और आफ्टर मार्केट तुम्हें मेरे ख्याल से 1800 में दोनों, शायद मेरे ख्याल से इतना ही आफ्टर मार्केट, मैक्स टू मैक्स करोल बाग जाके 1800 में दोनों मिरर लग सकते हैं। पर उनका विजिबिलिटी जो होती है ना, मतलब पीछे देखने वाला तरीका, उसकी लाइट जो पड़ती है, वो जो होता है ना, वो नहीं होता उसमें ना। सीधा बताऊं तो वो ये चीज़ जो दे रहा है ना, वो चीज़ नहीं दे पाएगा। तो हाँ। और एक चीज़ और मैंने देखी थी, जैसे कि जब हम इस बाइक की हमने डिलीवरी ली थी ना, सुबह से लेकर शाम तक भाई ने इस चीज़ को ड्राइव करी थी। हम मतलब मंदिर वगैरह सारी चीज़ें, पूजा वगैरह हुई थी, तो हमने देखा था इसकी जो वो है टैंक है, टैंक में ना बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मिस्टर क्लीन में ही है या फिर दूसरे कलर में भी आती है? नहीं यार शिवांग, ऐसा है कि ये हर बाइक में है। अच्छा, तुम कोई भी बाइक ले लो, तुम किसी भी कंपनी की बाइक ले लो, और इसमें ज़्यादा क्यों है, क्योंकि तुम्हें लीन होकर बैठना पड़ता है। एक्चुअली तुम्हारा स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, और तुम्हारा जो भी होता है यहाँ पे बैग, जिप, अब जैसे सर्दियाँ आ गई तो हमें हुडी पहन के घूमना पड़ता है, तो उससे थोड़े बहुत स्क्रैचेस लग जाते हैं, और वो लगे भी और मेरी फट गई थी कसम से। और वो एक दिन की बात है, मतलब मैं मंदिर से होके घर गया और सुबह देखा तो स्क्रैचेस थे उस पर। तो वैसे मैंने इस पर PPF तो नहीं बोलूँगा, अपने चैनल पे भी नहीं बोला मैंने PPF। ये एक्चुअली जैसे पहले ज़माने में, मतलब पहले ज़माने PPF के बारे में नहीं पता, मैं बताता हूँ। PPF का जो मतलब है वो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। हाँ, तो मतलब उसका यही है PPF का। पर करोल बाग में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो तुम्हारा काटेंगे, PPF बोल के करेंगे नहीं वो। और सीधी भाषा में बताऊँ मैं, जो पहले तुमने फ़ोन यूज़ करेंगे उस पर हम लेमिनेशन कराते थे, ठीक है, तुम्हें याद होगा, जब हमारे पास टेम्पर वगैरह नहीं होते थे, कवर नहीं होते थे, तो हम लेमिनेशन कराते थे आगे पीछे, ताकि स्क्रैचेस ना लगे। तो वही है, बस सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं है, बस इसे मोटा कर दिया गया है। और वही है कि स्क्रैचेस, माइनर स्क्रैचेस से बचा देगी, अच्छी खासी बचा देगी। तो भाई स्क्रैचेस तो आते हैं, तो भाई आप भी करा लेना अगर आप बाइक लोगे तो ये। और इस बाइक की टॉप स्पीड क्या है? इसकी टॉप स्पीड, मैं झूठ तो क्या बोलना भाई इसकी टॉप स्पीड जो मैंने देखी है वीडियोस में, जैसे मैंने लेने से पहले सर्च वगैरह किया था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने भी ली थी, तो ये 180 टच कर देती है छठे गियर पे। पर टच वुड मैं अभी तक गया नहीं हूँ ना। तो आपने अभी तक कितनी स्पीड, मतलब कितनी स्पीड तक ले गए? और इंजन ज्यादा हीट होता है, मतलब क्या वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। और जो मैंने अभी तक मैंने स्पीड टच करी है वो है 150, और 150 पे जाके थोड़ी बबलिंग करती है, मतलब हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए बंदे की, तभी वो उतनी भगा सकता है। अच्छा। तो 150 पे थोड़ी बबलिंग करती है, और चौथे गियर पे 150 गया था, पूरा इंजन खोल दिया था मैंने, मैं कहा आज तो चला जाए ठीक है। तो चौथे गियर पे या पांचवें गियर पे पता नहीं, मुझे शायद पांचवें पे था मैं, क्योंकि इसमें मतलब डिसलाइक एक चीज़ और बोलूँगा, इसमें गियर मीटर नहीं है। दिक्कत यह है इसमें गियर मीटर नहीं है, तो तुम कौन से गियर पे चल रहे हो तुम्हें पता नहीं चलेगा। शायद पांचवा था, शायद चौथा, पर मैं 150 टच कर चुका हूँ, और काफ़ी अच्छी है अभी तक तो। तो इस बाइक का नाम क्या रखा है फिर आपने, सौरभ भाई? और इस बाइक का नाम मैंने अभी रिवील तो नहीं किया अपने चैनल। एक्चुअली मेरा बहुत ज्यादा जिगरी दोस्त है, तो मेरे को सौरभ भाई बोलने में बड़ा हेजिटेशन सी हो रही है। हम एक्चुअली बहुत, मतलब काफी टाइम हो गया ना, मैं साथ बचपन में, से मतलब भाई हम एक तरीके से 10-12 साल हो गए शायद, हमें ज्यादा हो गया होगा शायद, क्योंकि 10 साल तो 2016 में हो गए थे। हाँ। उसके बाद 6 साल अब हो गए, तो लगभग 16-17 साल हो गए हमें साथ में। और तो ये भाई की बाइक क्या, मैं अपनी बाइक भी बोल सकता हूँ कि ये मेरी बाइक है। हाँ, तो इसका नाम क्या रखा है फिर? नाम तो मैंने अपने चैनल पे रिवील नहीं किया है, पर मैंने इसका नाम रखा है, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, पैंथर रखा मैंने इसका नाम। क्योंकि एक बार लुक चेक करो, एक बार लूसी थोड़ा साइड हो ना, एक बार ये लुक चेक करो। और मतलब अभी कैमरे में छोटी लग रही है, पर एक्चुअली में बड़ी है। और पैंथर इस वजह से नाम रखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुर्राती है और क्या भागती है भाई, मतलब कंट्रोल करने वाला बंदा होना चाहिए, इस वजह से इसका नाम पैंथर रखा मैंने। और आई विश कि ये व्लॉग मेरे व्लॉग के बाद आए, ताकि मेरे व्लॉग में पता चल जाए। तो मेरे को जहाँ तक लगता है हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर कोई भी चीज़ मेरे से छूट गई हो तो आप जल्दी ही जाके कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, मैं भाई से पूछ के एक और वीडियो बना दूंगा, तो फिर मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अभी इसके शॉर्ट्स देखना, मैं आपको पूरी बाइक दिखाता हूँ अच्छे से कैसी है। बाकी थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। अरे ऑलवेज ब्रो, ऑलवेज। हम रहते कितनी दूर है, ये तो है 5 किलोमीटर। पर फिर भी यार इंसान बिजी होता है, टाइम लगता है आने जाने में, टाइम निकालने में, बाइक जानना। अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आई हो वॉइस में तो फिर यार क्या करें, आउटडोर शूट है, क्योंकि बाइक है तो बाहर ही करनी पड़ेगी।
बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। इसके बाद आपको शॉर्ट्स दिखेंगे तो वेट करना सिनेमैटिक मैं शॉर्ट्स जा रहा हूँ का। बाहर। और भाई जा रहा है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और जिसे भी एक बाइक लेनी है तो भाई ये वाली वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और एक एक चीज़ जितनी मैं कवर कर सकता है, जो सवाल मेरे मन में आए मैंने भाई से सारी चीज़ें पूछ ली है अपने हिसाब से। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू व्लॉगियापा। Call me a god. Call me a god. Call me a god. Call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Call me a